जी, नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। लेटेस्ट टैक्स अपडेट नॉलेज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जी, इनकम टैक्स क्या हट सकता है? क्या इनकम टैक्स हटने के बाद कौन सा टैक्स गवर्नमेंट लेके आएगी? जी हाँ, आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, एक्सपेंडिचर टैक्स। जी हाँ, जो एनडीए गवर्नमेंट है वो प्लानिंग कर रही है कि इनकम टैक्स को हटाकर एक्सपेंडिचर टैक्स लाया जाए। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर टैक्स पर जो है सजेशन गवर्नमेंट जो है मांग रही है। हो सकता है कि बजट 2022 में जो 1 फरवरी 2022 में आने वाला है उसमें इससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट भी हो। अब हम तो पढ़ते हैं कि क्या न्यूज़ आ रही है। Every stimulus package to boost the economy has its own burdening impact on the country's physical position. However, a stimulus through tax reforms will be more helpful in infusing resilience in the economy in a sustainable manner. Prime Minister Nirmala Sitharaman is seeking suggestions from stakeholders in the run-up to finalize the annual budget for 2022-23. It is high time to go for an out-of-box initiative on the front of personal income tax. There is an opportunity to provide stimulus through direct tax reform in the form of an expenditure tax, which will be more rational substitute for the income tax. इसमें ये बताया कि एक्सपेंडिचर टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स में सोच रही है गवर्नमेंट, एक नया इनिशिएटिव लाने की सोच रही है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि अभी अगर हम देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स अगर हट जाता है तो देखें तो 6.32 करोड़ जो पीपल है उनको आईटीआर भरने से छुटकारा मिल जाएगा और आईटीआर उनको फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, जिस कारण क्या होगा कि ये टैक्स अगर लगता है तो आईटीआर जो है वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स या जो स्टार्टअप्स हैं जो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं या जो भी बिजनेसेस हैं जो इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं, जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्लेम करते हैं, जो एक्सपेंडिचर शो करते हैं, तो एक्सपेंडिचर पे अगर टैक्स लगाने का प्लानिंग गवर्नमेंट करती है तो इससे जो मिडिल मैन जो सैलरी क्लास एम्प्लॉइज हैं उनको बहुत ही बेनिफिट होगा और हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी चीज़ें लेके आए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स रेगुलेशंस में क्या हो रहा है कि काफ़ी रिकॉर्ड जो है डिपार्टमेंट के पास आते हैं, डिपार्टमेंट को भी स्क्रूटनाइज करनी पड़ती है रिटर्न्स को, तो जिसमें इनको क्लैरिफिकेशन मांगना पड़ता है, रिफंड्स भी देखने पड़ते हैं और बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंस जो होते हैं उनको फॉलोअप करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो अगर इनकम टैक्स अगर हटा के एक्सपेंडिचर टैक्स पे अगर काम करते गवर्नमेंट तो देखें तो टीडीएस जैसे कंप्लाइंसेस जो है उससे भी कुछ बर्डन्स कम हो सकता है। अगर हम देखें तो देर आर सेवरल कंट्रीज सच एज यूएई, कटार, ओमान, कुवैत, कैमन आइलैंड्स, बहरीन, बरमूडा, साउथ अरबिया एंड ब्रुनेई। तो ये बहुत सारी कंट्री जहाँ पर इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर जो some of these countries are well-known tax havens, with while most others have managed to use natural resources to fund government expenses. तो देखिए अगर हम देखें तो सैलरीड क्लास जो एम्प्लॉइज हैं, देखें तो ज़्यादातर क्या होता है इनकम टैक्स जो है लार्जली लेविड ऑन मिडिल क्लास सैलरीड पीपल। द रिच हैज डिविडेंड्स इन कैपिटल गेन एज मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम rather than salaries। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेटा भी देखो शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि लगभग 8600 इंडिविजुअल जो हैं उन्होंने इनकम टैक्स जो है अपनी इनकम जो है 5 करोड़ से ऊपर दिखाई है, जिसमें से 42,800 पीपल जो है जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा सालाना इनकम डिक्लेयर किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम डिक्लेयर किया है, जिसमें से अगर देखें हम लगभग 4 लाख पीपल जो है इनकम मोर देन 20 लाख की है। और देखें तो ये 1% टैक्स बेस बनता है जो 63% इनकम टैक्स जो भी कलेक्टेड होता है इंडिविजुअल से। तो अभी 99% ऑफ इंडियंस जो है टैक्स पेइंग पीपल आर बीइंग फोर्स्ड इनटू फाइलिंग देयर आईटीआर व्हाइल दे पे। कल तो ये देखा जाए तो 1% टैक्स ही हमारी कंट्री में लोग पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट
अब देखिए हम आगे, पर्सनल इनकम टैक्स इज इफेक्टिवली कलेक्टेड ओनली फ्रॉम सैलरीड इंडिविजुअल, ऑल अदर कैटेगरीज समहाउ escape by adopting different methods. The salary class pays tax on income and then spends the net income, whereas the non-salaried classes spend money under various expenses heads and reduce their tax liability. Expenses on rentals, phone, electricity, domestic एंड फॉरेन टेबल्स वाटर्स, तो ये सारे खर्चे जो है बिजनेस क्लासेस और प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग लेते हैं। सैलरी क्लास वाले जो होते हैं वो कमाते हैं और कमाने के बाद टैक्स देते हैं और उसके बाद फिर जो बचता है फिर वो स्पेंड करते हैं। लेकिन जो नॉन सैलरी क्लास एम्प्लॉइज हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेसमैन है, वो एक्सपेंड करते हैं अपनी इनकम के अंदर, उसके बाद जो नेट है जो इनकम आती है उस पर टैक्स देते हैं। अभी देखा जाए तो लगभग 2200 डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर जो है, अदर प्रोफेशनल जो है, वो उन्होंने इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा डिस्क्लोज की है। देखिए 2200 डॉक्टर ओनली ओनली 2200 doctors, chartered accountants, lawyers, and other professionals have disclosed annual income of more than 1 crore. Big agriculturists hardly pay any income tax. Even political party ensure that they don't pay any taxes. तो ये एक डेटा जो है फरवरी 2020 में भी रिवील्ड हुआ था मोदी जी के सामने। तो देखें तो ओनली 1.46 करोड़ इंडिविजुअल्स आर लायबल टू पे इनकम टैक्स, विच इज लेस देन 1% ऑफ पॉपुलेशन। अभी हम देखें तो 2021 जो है उसमें देखा जाए तो ग्रोस टैक्स रिवेन्यू लगभग 24,23,020 करोड़ का था। तो इनकम टैक्स जो बजटेड था वो 6,38,000 करोड़, विच कम्स टू 26.30 टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड। कॉर्पोरेट टैक्स जो है 6,81,000 करोड़ का है और जीएसटी जो है 6,90,500 करोड़ का है। एक्साइज ड्यूटी 6,67,000 करोड़ का है और कस्टम ड्यूटी ये है। देखिए जो ब्लैक मनी जनरेशन हो रही है, देखिए इट इज जनरल टेंडेंसी अमंग पीपल टू वेट टैक्सेस। टैक्स प्लानिंग या टैक्स अवॉइडेंस इज कंसीडर्ड ए लेजिटिमेट राइट टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, लेकिन एविजन इज एन ऑफेंस। So there is a parallel black money economy blocked in shape of properties and gold. If personal income tax is replaced by expenditure tax, then there will be no escape of converting genuine income into black money through tax evasion, and the entire funds will be available for productive purposes of the economy. तो अगर ऐसा होता है तो आपको बताया जा रहा है कि आपको जो जेन्युइन इनकम है उसको आपको कन्वर्ट ब्लैक मनी वाला जो है वो फंडना नहीं चलेगा। Banks credit creations. Bank generally retain 3% of deposit under CRR and 97% of SLR. This is because of the fact 97% will come back to the banking system as deposits, which will be lending again retaining 3%, and the process will be go on and on. This is the process of credit creation by bank. If any black money comes to the bank as a legitimate deposit, this will steeply increase in the money supply and hence productivity as well. This will also significantly increase the lending capacity of the bank. तो एक्सपेंडिचर टैक्स देखें तो इज क्वाइट लाइक द इनकम टैक्स विद वन की डिफरेंस बीइंग दैट टैक्स बेस इज वन एक्सपेंडिचर एंड नॉट हिज इनकम। द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स कैन बी मेड स्टिपली प्रोग्रेसिव टू टैक्स द रिच heavily. One would be still better off as large part of the spending by the rich is out of capital, which is generally untouched by the income tax. तो ये सब बातें हैं जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है कि एक्सपेंडिचर टैक्स गवर्नमेंट जल्दी ही लाए। देखिए इससे जुड़ी जो अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आने वाले बजट सेक्शन में अब जो बजट है जो आएगा फरवरी 1 फरवरी 2022 को, उसमें क्या होता है वो अब पता चलता है तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन अपडेट है वो आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, और बजट से रिलेटेड जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करते हैं।